जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सितंबर के महीने का लव राशिफल। लव राशिफल के लिए हमारे ये ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और हर एक राशि के प्रेम जीवन पे, चाहे आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं या ब्रेकअप की स्थिति चल रही है या वन साइडेड अट्रैक्शन है, तो उन सभी के लिए क्या स्थिति बनेगी ग्रहों के गोचर के आधार पे, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानना जरूरी है। देखिए, सितंबर का ये जो महीना है कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को एक ऐसा टेस्ट लेकर आ रहा है जहां पर कहीं ना कहीं फैसले जो हैं बदलेंगे और सडनली बदलेंगे। ये जो हमारा 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें लगभग आप समझेंगे कि आपके जो प्रेम जीवन है उसके जो विभिन्न आयाम है उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सिंगल जातकों के लिए। देखिए, यदि आप विवाह के योग्य है और काफी समय से एक परफेक्ट मैच की तलाश कर रहे हैं, तो ये जो सितंबर का महीना है आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ चेंजेस लेकर आ रहा है। देखिए, आपके सप्तम भाव में स्वराशि के शुक्र बैठे हैं जो चित्रा और स्वाति नक्षत्र से गुजरेंगे। तो यहाँ पर जो शादी के संयोग आपके लिए बन सकते हैं वो किसी ब्यूरो से, सोशल सर्कल से या मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्रोस्पेक्ट आएगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट हो सकता है। ये प्रोस्पेक्ट किसी ऐसी फैमिली से आ सकता है जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही मॉडर्न हो, हाई क्लास हो। शुरुआती जो बातचीत आप लोगों की होगी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के माध्यम से भी हो सकती है, जहाँ सामने वाले की बातचीत का तरीका, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है आपको पहले ही नजर में प्रभावित कर देगा। यहाँ पे देखें कि 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच जब बुध जो है छठे घर में उच्च के होंगे, तब दोनों परिवारों के बीच होने वाली जो मीटिंग्स है बहुत ही सुलझी हुई रहेगी। यहाँ पर किसी भी अननेसेसरी ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट की संभावना नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जो भी होगा बहुत क्लियर होगा। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, दोनों परिवार के बीच में व्यवहारिक बात होगी। बस यहाँ पर देखिए, 18 सितंबर के बाद क्या हो रहा है कि आपके लग्नेश मंगल चौथे घर में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शादी को लेके जो आपकी इनसिक्योरिटी होती है वो बढ़ सकती है। आप जल्दबाजी करने लग सकते हैं। यहाँ पर आपका व्यवहार जो है उस चीज को लेकर थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको ये भी लग सकता है कहीं ये रिश्ता जो है, अच्छा रिश्ता जो है आपके हाथ से नहीं निकल जाए, जिसके चक्कर में ना आप सामने वाले पर तुरंत हाँ कहने का दबाव भी बना सकते हैं। देखिए, आपको इस जल्दबाजी से बचना होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। इस महीने देखिए, जो रिश्ता आपका पक्का होने जा रहा है वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। एक स्टेटस चेंज की संभावना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। लड़की हो या लड़का हो, आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं जो आपके भाग्य को बदलने में मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर जल्दबाजी से इस महीने बचे। अब यहाँ पर ये उन सिंगल्स की बात करें जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए जो रिजल्ट है काफी अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड एंट्री के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, पंचम भाव में केतु बैठे हैं माघा नक्षत्र में और राहु मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी है, जिसका सीधा मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी मुलाकात जो जिनसे आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है वो किसी नए शहर की यात्रा के दौरान हो सकती है, किसी जिम में या कोवर्किंग स्पेस में भी हो सकती है, या किसी पुराने फ्रेंड की गेट टुगेदर पार्टी में भी हो सकती है। और ये मुलाकात बहुत ही सडन होगी लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट कनेक्शन आपको देखेगा। जैसे सोलमेट वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली स्थिति आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा यही वो इंसान है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए कि केतु है पंचम भाव में मघा नक्षत्र में, जो कहीं ना कहीं इल्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में आप उस इंसान के ख्यालों में हो सकता है इतना ज्यादा खो जाएं कि आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर 18 सितंबर के बाद जब बदलाव होगा मंगल का, यानी आपके लग्नेश का, तो यहाँ पर मूड स्विंग हो सकते हैं। आपको ये भी यहाँ पर फीलिंग आ सकती है कि शायद मैंने जल्दी में हाँ कर दिया है, जल्दी में रिश्ते में बढ़ गया हूं, सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ऐसी थॉट प्रोसेस यहाँ पर हो सकती है जब आपके लग्नेश नीच के हो जाएंगे। देखिए, सिंगल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस महीने प्यार में पड़ने, इन्फैचुएशन में पड़ने, इन दोनों के बीच के फर्क को समझना होगा। इस महीने कोई आपकी जिंदगी में आएगा जरूर, लेकिन यहाँ पर उस रिलेशनशिप में बहुत सीरियसली इन्वॉल्व होने से पहले कम से कम 2 हफ्ते का समय अपने लिए जरूर ले, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े।
अब जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बात करें तो यहाँ पर सितंबर का महीना बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल्स पे शुरू होने वाला है आपके लिए। देखिए महीने के शुरुआती 2 हफ्ते ना आपके लिए काफ़ी सुकून भरे रहेंगे, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाएँगे, ट्रैवल करेंगे, डिनर पे जाएँगे, घर की साज-सज्जा पे भी एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे। मतलब घर के लिए क्या लेना है, किस तरीके से घर को रेनोवेट करना है, और यही वाली सारी जो चीज़ें हैं आप दोनों के रिश्ते में गहराई को भी बढ़ाएँगे। लेकिन यहाँ पर 18 सितंबर को लग्नेश जब नीचे हो जाएँगे तो कहीं न कहीं घर की शांति में उतार-चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि लग्नेश नीचे हो रहे हैं आपके चौथे भाव में। कहीं न कहीं आपके अंदर एक डोमिनेटिंग बिहेवियर ना है, वो बढ़ सकता है। जैसे हुकूमत चलाना जो होता है ना, उस तरीके की भावना आपकी बढ़ सकती है। आप अपने पार्टनर के पर्सनल स्पेस में ना दखल देने की कोशिश करेंगे, या उनके पुराने पास्ट को लेकर कोई ऐसी बात भी हो सकता है बोल दें जो उनके दिल को चुभ जाए। यहाँ पर देखिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कोई बहुत बड़ी बात पे नहीं होगा, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ों पे होगा। जैसे घर के खर्चों का बजट हो गया, इन-लॉज़ की दखल-अंदाज़ी हो गई, या बच्चों की पढ़ाई हो गई। इस चीज़ को लेकर आप दोनों की विचारधारा वो अलग हो सकती है। अलग होने के साथ-साथ एक-दूसरे को समझना यहाँ पर महीने के लास्ट वीक में, लास्ट थर्ड और फोर्थ वीक में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप गुस्से में आकर अपने पार्टनर को सार्केज़्म टोन के साथ कुछ चीज़ें बोले भी, बेसिकली जैसे ताना मारना कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि चौथे घर में बैठा उच्च का गुरु आपके जीवन साथी के अंदर एक मैच्योरिटी देगा, एक जिसे कहते हैं ना परिपक्वता देगा। जब आप गुस्से में बोल रहे होंगे तब आपका पार्टनर बहुत ही शांति से स्थिति को सँभालने का प्रयास करेगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखें दर्शकों कि अगर आपकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है तो ये चीज़ें ना खराब भी हो सकती है। और महादशा अच्छे और शुभ ग्रह की या त्रिकोण की चल रही है तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए शुभ आ सकती है। तो यहाँ पर आपकी जन्मकालीन कुंडली का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी एडवाइस तो यही होगी, ये जो गोचर है उसके आधार पर, कि बातों को बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें। महीने के आखिरी हफ्ते में आप दोनों मिलकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे ये जो मनमुटाव चल रहे थे ना काफ़ी समय से, वो काफ़ी हद तक दूर हो पाएँगे। बस आपको बोलने के लहज़े पर इस महीने कंट्रोल करना होगा। कमिटेड रिलेशनशिप वालों के लिए बात करें तो देखिए जो लोग पहले से ही एक सिंसियर गंभीर लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए महीना अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने का है, यानी शादी के बंधन में बदलने की प्लानिंग करने का है। सप्तम भाव में मजबूत शुक्र बैठा है स्वराशि का, तो आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति लॉयल्टी और लव अफेक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर इसकी वजह से आपका पार्टनर आपके साथ अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई देगा, और वो खुद आपके सामने कॉन्क्रीट प्लान रखेंगे कि कैसे दोनों के परिवारों को इस रिश्ते के लिए मनाना है और आगे बढ़ना है। ये जो 7 से लेके 26 सितंबर का समय है अपने पार्टनर को अपने माता-पिता से मिलवाने के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इस दौरान एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। छठे भाव में देखिए उच्च का बुध होगा, तो आप ना बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिकल हो सकते हैं, जैसे बाल की खाल निकालना कहते हैं। आप अपने पार्टनर के हर एक टेक्स्ट मैसेज का मतलब निकालने लगेंगे, उनके लेट रिप्लाई पर हो सकता है शक करने लगे, या उनके दोस्तों को लेकर पाबंदियां लगाने की कोशिश करें। व्हाट्सएप पर छोटी सी बात को लेकर लंबी बहस भी यहाँ पर छिड़ सकती है, और आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करने का खेल भी खेल सकते हैं। देखिए कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर एक टेम्परेरी इफेक्ट है प्लैनेट्स का। अपने पार्टनर पर ना भरोसा रखें और थोड़ा-सा एक दूसरे को स्पेस दें। अगर आप इस महीने अपने ईगो को बीच में नहीं लाएँगे तो आपका ये जो अफ़ेयर है, रिलेशनशिप है, बहुत जल्द एक खूबसूरत रिश्ते में तब्दील हो सकता है। अब यहाँ पर वन साइडेड अट्रैक्शन की बात करें तो देखिए आप किसी ऐसे इंसान को अगर पसंद करते हैं जो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, या आप किसी कलीग, क्लासमेट या पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित है, एक तरफ़ा प्यार करते हैं, तो ये जो महीना है कहीं न कहीं बहुत तेज बदलाव लेकर आने वाला है। देखिए यहाँ पर राहु मंगल का नक्षत्र परिवर्तन आ रहा है, तो आपको ऐसी मानसिक स्थिति में वो डाल देगा जहाँ आप बार-बार ना बेसिकली जो स्टॉकिंग वाली होती है ना चीज़, कि आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, उनको स्टॉक करेंगे, कब ऑनलाइन हो रहे हैं, उन्होंने क्या स्टोरी डाली, इन सब चीज़ों को देखकर ना आप अपने दिमाग में कहानियों का ताना-बाना बुनने लगेंगे। अगर उन्होंने गलती से आपकी किसी पोस्ट को लाइक भी कर दिया तो आप उसे एक बहुत बड़ा हिंट समझ बैठेंगे। देखिए 17 सितंबर तक आपके अंदर उस इंसान
इंसान के सामने जाकर अपने दिल की बात कह देने की एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ इच्छा जागेगी। लेकिन यहाँ पर जो ज्योतिषीय समीकरण दिख रहे हैं, इस समय आपको थोड़ा-सा शांत रहने की ज़रूरत होगी। अगर आप इस दौरान जाकर उनके सामने अपने प्यार का इज़हार करेंगे तो आपके लिए सामने से रिजेक्शन आ सकता है या एक बिल्कुल कोल्ड नो भी मिल सकता है, जिससे हो सकता है आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। तो यहाँ पर सामने वाला इंसान इस समय देखिए समझे इस चीज़ को कि कहीं न कहीं व्यक्ति सामने वाला भावनाओं को समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अपने इस वन साइडेड अट्रैक्शन को अपने तक अभी लिमिट रखें, अपने तक सीमित रखें। अपने दिल की बात को डायरी में लिखें या किसी भरोसेमंद दोस्त से शेयर कर लें, लेकिन उस खास इंसान के सामने जल्दबाजी में आकर अपनी फीलिंग्स का तमाशा ना बनने दें। यहाँ पर अब बात करें अगर ब्रेकअप की स्थिति की या सेपरेशन की, तो देखिए अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी समय से तनाव चल रहा है, एक तरीके से होता है ना कि डिटैचमेंट आ गया है, दूरी आ गई है, तो ये सितंबर का महीना कहीं न कहीं परमानेंट फुल स्टॉप लगाने की आपको हिम्मत देगा। छठे भाव का उच्च का बुध है, 17 सितंबर के बाद यहाँ पर सूर्य का आना, बुधादित्य योग बनाना कहीं न कहीं आँखों के ऊपर जो चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप चीज़ें क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल क्या स्थिति है, वो अब चश्मा उतर पाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि जिस इंसान के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा रहे थे, असल में वहाँ पर वो उसके लायक है या नहीं। यहाँ पर ये स्थिति बुधादित्य योग आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़े फैसले लेने पर मजबूर करेगा। अगर आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे या एक दूसरे के साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग थी, तो इस महीने आप बहुत ही आराम से ठंडे दिमाग से अपने पैसों का हिसाब किताब भी करेंगे, अपने सामान को पैक करेंगे और उस पार्टनर के घर या जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो होगा बहुत ही सिंसियरली होगा, बहुत ही प्रैक्टिकली होगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मतलब अगर आप इस समय फाइनली जब क्लोज़र देंगे तो वो क्लोज़र ही रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है सेपरेशन का, डिवोर्स का, तो यहाँ पर 7 से 26 सितंबर के बीच में जो हियरिंग होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। यहाँ पर जो इम्पैक्ट आएगा, जो फेव आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट आपके लिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि छठे भाव में उच्च का बुध बैठा है। देखिए जो महीना है थोड़ा अकेलापन ज़रूर महसूस कराएगा, लेकिन ये कहीं न कहीं आपको मुक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस मानसिक दबाव से। अब उन जातकों की बात करें जिनके लिए यहाँ पर बन रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल योग। देखिए जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, उनके लिए यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है, क्यों यहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु का त्रिकोण संबंध बन रहा है और शुक्र के साथ भी बन रहा है और नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समझिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट लाइफ़ जीने की ना इच्छा बढ़ रही है। यहाँ पर हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई नया कलीग या आपका कोई पुराना एक्स पार्टनर अचानक आपकी लाइफ़ में दोबारा एंट्री ले ले। यहाँ पर शुरुआत बहुत ही नॉर्मल होगी इस रिलेशनशिप की, जैसे नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, चैटिंग हो रही है, ऑफिस के बाद डेट्स पे जा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे रिलेशनशिप इंटेंस भी हो सकती है। आपको लगेगा कि हो सकता है ये चीज़ तो मैंने इतना छुपा के रखी है, किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखिए कि चीज़ें सारी सामने आ जाएगी। बुध आदित्य योग जब 17 सितंबर के बाद बनेगा आपके छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एक्सपोज करेगा। आपकी कोई चैट पकड़ी जा सकती है या आप किसी ऐसी जहाँ पर आप जाते हैं मिलने के लिए, वहाँ पर हो सकता है कोई रिलेटिव आपको देख के इन्फॉर्मेशन आपके घर पे पहुँचा दे। ये कहीं न कहीं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी मानसिक शांति को पूरी तरीके से देखिए। यहाँ पर ये समझिए कि ये जो स्थिति होती है कभी भी किसी व्यक्ति, परिवार और उसके परिवार के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लेज़र के लिए अपने जीवन में इस इतनी बड़ी गलती को करने से बचें। यहाँ पर इंक्लिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि राहु मंगल जो है पैशन को बढ़ाता है। आप ऐसे व्यक्ति की तरफ आकृष्ट होते हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और साथ ही आपके लिए अट्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। हमारे जो मेष राशि के जातक हैं, उनको इस महीने वो लोग अट्रैक्टिव लगेंगे जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर प्रॉम्प्ट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो इसकी तरफ जो अट्रैक्शन आएगा वो आपको इंक्लाइन कर सकता है अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर अपने आप को समझाना और संभालना बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए सितंबर 2026 का ये जो महीना है आपके दिल के रिश्तों को एक बहुत ही मैच्योर और प्रैक्टिकल शेप देने आ रहा है। ये जो हमने चीज़ें समझी, चाहे शादी का फैसला हो, सिंगल्स के लिए नया प्यार हो या किसी टॉक्सिक रिश्ते से आज़ादी, हर जगह आपको अपने दिमाग का इस महीने इस्तेमाल करना होगा, दिल से थोड़ा ज़्यादा।
अपने अंदर के जो गुस्से हैं और इनसिक्योरिटी है उसको कंट्रोल में रखना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो ये है दर्शकों हमारा संपूर्ण विश्लेषण सितंबर माह का मेष राशि के जातकों के लिए। अगर ये प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी स्थिति और बर्थ डिटेल्स बताएं, हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।